इतना बुरा जोड़ के बैठी हुई थी ऐसे। देखो मैं बड़ा दे रहा हूँ सब लोग चाहिए सामने बड़ा नहीं और नहीं मिलने जान पूछ के कर रहा है इसका फेवरेट है कुरकुरे तूफानी मुझे पर मैं लग रहा था चीटा बोल स्नैकी इतना बुरा सर ढीला भी दे दो ये मेरे साथ ऐसे जोड़ के बैठी हुई थी ऐसे। देखो मैं अब की आपने भाई आप की है अगर हुई तो आ जाएगी मैं बिल्कुल ये डेयर बताओ इसको ट्रूथ डेयर डेयर नहीं नहीं क्यों डेयर आप लोग सोचो क्या होना चाहिए साइकिल चलाए हैं साइकिल चलाए साइकिल चला ले वो नहीं बैठ जा ये तक उसका घर नहीं है देखिए नूर तुम साइड हो ओए सुना सुना ताहा इधर है। बैलेंस ये वाली हैगी हाँ चल काट दे अब्दुल्ला आ गया वो नहीं उसकी शादी नहीं थी दोबारा सही सही यही जाना है हां हमें यहाँ पे आवाज आए हां हां बंदा भी हो कोई बात नहीं है बंदा है नहीं कोई बंदा है मैं फिर बोलना मैं बारी दास नहीं थे मैं बाहर की वीडियो बनाने आ रही हूं हैं मैं खा रही हो गया 3 था। बस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इस व्लॉग में तकरीबन 3 से 4 दिन के क्लिप शेयर होंगे क्योंकि ईद का मैंने एक ही व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद मैं सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड करती रही हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। घर में तकरीबन 4 से 5 दिन ईद के बाद तक मेहमान भी थे तो इसलिए बड़ा बिज़ी टाइम गुजरा है। और बेटी के पेपर हो रहे हैं ना, तो अब इस तरह से थे ईद के बाद के जो ज़्यादा लेंथी वाले पेपर थे ना वो तकरीबन सारे ईद के बाद ही थे। साइंस सब्जेक्ट, उर्दू, इस्लामियात। और आजकल के जो बच्चे हैं ना उन्हें इंग्लिश तो आसान लगती है लेकिन उर्दू बड़ी मुश्किल लगती है, तो उसकी तैयारी करवाना फिर बड़ा मुश्किल काम है। और एक पेपर तो इस तरह का था जिसमें छुट्टी भी नहीं थी, तो बस समझे कि वो रात तो मैंने भी साथ ही और उसने भी जाग के गुजारी है। तो इसलिए ना बस ऐसे बड़ी तबीयत अपसेट सी थी कि मैंने फिर व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। आज मैं थोड़ी रिलैक्स हुई हूँ क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पेपर हैं उसमें तकरीबन 2-3 छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब लगता है कि मेरा काम तो बाद में भी हो सकता है लेकिन उसके पेपरों का ज़ाहिर है टाइम है, तो उससे टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ईद के बाद आपको पता है कि घर में सफाइयों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है क्योंकि इतने खलारे पड़े होते हैं ना, और अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से भी घर में बड़ी चेंजिंग हो रही होती है ना, तो काम काफ़ी होता है। ईद के बाद मैंने अच्छी तरह सफाइयाँ की थी, हेल्पर भी 1-2 दिन की छुट्टी पे थी, वो आई है तो फिर हमने मिलके अच्छी तरह सफाई की है। और मैंने अपना रूम साफ़ किया, बच्चों का हॉल और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह निकाली हुई थी ना, जैसे बच्चे घर में आए हुए थे ना
तो उसके लिए ऊपर से हम मैट्रेस लेके आए थे, फिर जो छोटे कंबल होते हैं वो, पिलोज़, इस तरह बहुत सारा सामान नीचे आया हुआ था। वो सारा मैंने एक दिन लगा के तो फिर समेटा है। बच्चों के शूज़ वगैरह साफ़ करके रखे हैं, ज्वेलरी, कपड़े वॉश किए, तो इस तरह बहुत काम किए हैं। तो बस अभी भी यहाँ पे घर में गेस्ट तो थे, तो उन्हीं के लिए मैं खाना बना रही थी। बाजी जो मेरी है ना छोटे वाली, वो बड़ी बाजी के पास गई हैं, तो उसके बच्चे मेरे पास थे। और छोटी जो 2 सिस्टर हैं फैसलाबाद वाली, वो भी आई हुई थी, तो बस उनके बच्चे भी कभी इधर कभी अम्मी की तरफ, बस इसी तरह वो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बन रहा है खाना। आज मैंने बनाना था मटर चिकन, तो सोचा इसकी एक क्विक सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलें, व्लॉग में भी ऐड हो जाएगा, थोड़ा मिर्च मसाला ज़रा तड़का लग जाएगा, तो इसलिए मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे। 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है। और जब वो लाइट से ब्राउन हुए हैं ना, तो उसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच डाला है। जब वो फ्राई हुआ है तो फिर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन का पानी अच्छी तरह ड्राई करना है। इसे तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसकी 8 से 10 मिनट भुनाई करनी है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे बड़ी इलायची है, दालचीनी और छोटी इलायची, ज़ीरा, इस तरह ये मैंने सारे डाल दिए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर भुनाई की है। और अब इसमें 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बना के डाल देना है। आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पेस्ट ही डालती हूँ, क्योंकि इससे ना वो ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है, ज़रा थिक वाली बन जाती है। और 4-5 हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं। अगर आपने दही डालना है ना, तो वो भी आपने इसी पॉइंट पे डालना है, लेकिन मैंने नहीं डाला था। अच्छा, इन सारी चीज़ों को जब आपने डालना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप डालना है, थोड़ा उसको टाइम देना है पकने के लिए। ये नहीं कि टमाटर भी डाल दिया, साथ में सारे स्पाइसेस भी डाल दिए, दही भी डाल दिया, सारी चीज़ें एक ही बार नहीं डाल देनी, वरना फिर चिकन का वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। तो बस उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाले हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। ये सब आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं। मैंने सुरख मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा जो है ना, उसका 1-1 चम्मच डाला है, और बाकी सब का हाफ़ डाला है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और डाल दें, लेकिन अगर ज़्यादा डाल गया तो फिर उसका कोई हल नहीं है, इसलिए पहले ही ज़रा देख के डालना है। तो बस उसकी मैंने 8 से 10 मिनट तक भुनाई की है सारे स्पाइसेस की, और उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो मटर थे। 1 किलो चिकन है और इसमें आधा किलो मैंने मटर डाले हैं। इसकी फिर से भुनाई करनी है। चिकन की आप जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे ना, वो उतने मज़े का बनेगा। तो बस भुनाई करने के बाद जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं ना, तो फिर मैंने इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और ये मैंने बॉईल करके डाला है। अच्छा, अगर आप को हर किसी की अपनी पसंद होती है, आप इसमें मटर जो है वो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, और भुनाई में ही मैंने फिर उन्हें पका लिया है। तो बस उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, और ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है जितनी आपको चाहिए, लेकिन ये है कि पानी इतना डालना है कि कम से कम आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो बस उसके बाद हरा धनिया, गरम मसाला, ये सब डाल के और बंद कर दें। बहुत मज़े का बना था। साथ ही साथ मैंने किचन की जो सफाई करने वाली थी वो भी कर ली, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो शेल्फ़ के ऊपर ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। जितना भी हम साथ साथ करते रहे ना, फिर भी एंड पे आके जो समेटा समेटी एक होती है ना, वो करनी पड़ती है। तो बस साथ के साथ मैंने वो सारा काम कर लिया। उसके बाद हमने खाना खाया, और मटर चिकन बहुत मज़े का बना था। मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अच्छा बन गया था, बच्चों को पसंद आया। खाना खाने के बाद फिर उनके सोने का सारा इंतज़ाम किया है, क्योंकि उन्हें था कि हमने टीवी लाउंज में सोना है, टीवी देखना था, कोई मूवी वगैरह। रात को बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत लेट सोते हैं और सुबह फिर देर से ही उठते हैं। तो बस यहाँ पे लेट गए थे। और आज मैंने दिन के टाइम ने शाम में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो वो भी अब मैंने निकाल के सारे यहीं पे डाल दिए थे, क्योंकि मौसम मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि जैसे रात को या तो बारिश आएगी या फिर आंधी आएगी, तो मुझे था कि फिर दोबारा ना उठ के उतारने ना पड़े, तो बस फिर यहीं पे डाल देती हूँ। और अब है ये जी सुबह का टाइम, और कुछ तो रात का सालन पड़ा हुआ था, साथ में मैंने ऑमलेट बनाया, पराठे बनाए, और फिर बच्चों को नाश्ता करवाया। तो बच्चों को ना बस ये है कि नाश्ते में कुछ भी ना हो, बस साथ में ऑमलेट और पराठा मिल जाए ना, तो उसी में खुश हो जाते हैं वो। और वैसे भी हम पाकिस्तानियों का फेवरेट नाश्ता है चाय, चार, पराठा, ऑमलेट, इनमें से कुछ मिल जाए ना, तो बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो बस नाश्ता वगैरह किया है। उसके बाद घर के मैंने काम किए हैं, जो रूटीन की सफाई वगैरह, किचन समेटना, वो सारा मैंने किया है। और फिर भी काफ़ी टाइम था, क्योंकि दोपहर में मैंने खाने में कुछ नहीं बनाना था। बच्चों ने नाश्ता लेट किया था ना, तो अब कुछ हल्का फुल्का ही खाना था उन्होंने।
तो उसके बाद फिर मैंने बैठ के काफ़ी टाइम बेटी को पढ़ाया है, उसे पेपर की तैयारी करवाई है और फिर मैं किचन में आई थी। अभी मैंने बनाने थे दही बड़े और साथ में भाई की कॉल भी आ रही थी, यानी बाजी के हस्बैंड की, कि बच्चों को भेज दो। वैसे तो उन्होंने तकरीबन 3 दिन रहना था मेरी तरफ, लेकिन वो एक ही रात रुके हैं, तो भाई का फ़ोन आ गया कि इन्हें वापस भेज दो क्योंकि स्कूल वाले छुट्टी नहीं दे रहे, तो कल से ये स्कूल जाएंगे तो आप आज ही इन्हें भेज दो। तो बस यहाँ पे मैं दही बड़े बना रही हूँ और दही बड़े बनाने की वही रवायती रेसिपी है जो सबकी है। और मुझे इतना टाइम इसलिए नहीं लगा था क्योंकि रमज़ान में मैंने जो वाइट चने बॉईल करके रखे थे वो भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वही डाल लिए हैं और साथ में आलू और फुल्कियाँ मैंने बॉईल कर ली थी। बस बाकी सारे जो इसमें चीज़ें जाती हैं सब्जियों में, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, वो सब डाला है। और दही में मैंने थोड़ी सी हरी चटनी डाली है और चाट मसाला और नमक डाला था। तो बस अच्छी तरह मिक्स करके और ये सारा मटेरियल मिक्स कर दिया है और बस फिर बच्चों को दे दिया था, उन्होंने खाया है और उसके बाद वो फिर अपने घर चले गए थे। और मैंने उसके बाद फिर जो और समेटने वाले काम थे ना वो किए हैं और बस फिर हम अम्मी की तरफ चले गए थे क्योंकि आज रात में भी मैंने खाने में कुछ नहीं बनाना था, हमारे लिए सालन पड़ा था और कुछ शायद अम्मी की तरफ से भी आ गया था, मुझे अब इतना याद नहीं है, तो मैंने खाना नहीं बनाया था। और वहाँ पे अम्मी की तरफ क्योंकि सिस्टर आई हुई थी तो बस फिर हम वहाँ चले गए थे, वहाँ बैठ के हमने खूब शाम तक गपशप किया और उसके बाद फिर मैं घर वापस आई थी। और जब अम्मी की तरफ से हम घर वापस आए ना तो घर इतना अजीब और खाली खाली सा लग रहा था ना, बिल्कुल रौनक नहीं थी क्योंकि कल इस टाइम पे सारे बच्चे थे और आज अपने अपने घरों को चले गए थे। बस अब मैं और बच्चे ही रह गए थे। बच्चों का हमारे घर से जाने को बिल्कुल दिल नहीं था और ना ही हमारे बच्चों का इरादा था उन्हें भेजने का। बार बार मेरे से कह रहे थे कि अंकल को कॉल करें कि 2-3 दिन इन्हें रुकने दें, तो मैंने फिर फ़ोन भी किया लेकिन भाई कह रहे थे कि मजबूरी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ही छुट्टियाँ वगैरह होंगी तो फिर आ जाएंगे। तो खैर घर वालों ने घर ही जाना होता है। और यहाँ पे मैं बच्चों को दही बड़े डाल के दे रही थी, वो साथ साथ टीवी देख रहे थे और फ़ोन पे गेम्स वगैरह खेल रहे थे और साथ साथ खा भी रहे थे। तो बस यही कुछ किया है हमने 3-4 दिन में, जिसके मैंने जो भी क्लिप्स बनाए थे सब आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।